নমস্কার, সময় বাংলা সংবাদে আপনাদের স্বাগত। আপনাদের সাথে আমি প্রীতি। দেখে নেব আজকের বিশেষ সংবাদ। গর্বিতার বিজেপির বিজয় সংকল্প সভা প্রদীপ লোধার সমর্থনে প্রচারে যোগী আদিত্যনাথ। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গর্বিতা এলাকায় 233 নম্বর বিধানসভা কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে জোরদার হল বিজেপির ভোট প্রচার। দলের প্রার্থী প্রদীপ লোধার সমর্থনে আয়োজিত হয় এক বৃহৎ বিজয় সংকল্প সভা, যেখানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সহ দলের একাধিক শীর্ষ নেতৃত্ব। সভাকে ঘিরে সকাল থেকে কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। নির্ধারিত সময়ে হেলিপ্যাডে অবতরণ করে সভাস্থলে পৌঁছন যোগী আদিত্যনাথ। মঞ্চে উঠে তিনি রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন এবং উন্নয়ন ও পরিবর্তনের বার্তা তুলে ধরেন। পাশাপাশি গর্বিত বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী প্রদীপ লোধার পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানান তিনি। সভাস্থলে বিজয় সংকল্প স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। বিজেপি শিবিরের দাবি, এই সভার মাধ্যমে গর্বিতা এলাকায় তাদের সংগঠন আরো শক্তিশালী হয়েছে এবং আসন্ন নির্বাচনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। শেখ ওয়ারিশালীর রিপোর্ট, সময় বাংলা সংবাদ। उत्तर प्रदेशेर लड़ाकू नेतृत्व हिंदू हृदय सम्राट योगी जी महाराज स्वागतम। योगी जी महाराज स्वागतम। আমরা মঞ্চে ডেকে দেব প্রদীপ লোধা মহোদয়কে। যোগী জি মহারাজকে আমরা ডেকে দেব, স্বাগত জানাবো করতালির মাধ্যমে। উত্তর প্রদেশের হিন্দু হৃদয় সম্রাট 3 নম্বর कदम टीपे हमारे प्रदीप लोधा महोदय के जययुक्त करते হবে। अब आप मंच पे आइए, आपके पूरा जनता आपका इंतजार कर रहा है। भारत माता की, भारत माता वंदे। पार्टी के जिला सभापति श्री तूफान महतो जी, गरबेटा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री प्रदीप लोधा जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री मदन रोहिदास जी, प्रवासी प्रभारी विधायक उत्तर प्रदेश विधानसभा श्री अजय सिंह जी, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष श्री तारा चंद दत्ता जी, जिला उपाध्यक्ष श्रीमती कविता डे जी, सत्या सदन साहा जी, मंडल अध्यक्ष ठाकुर दास मिध्या जी, सोमेन शुक्ल जी, भीमसेन प्रमाणिक जी, विधानसभा संयोजक श्री उज्जवल धतौजी, प्रवासी प्रमुख श्री जज्ञान प्रसाद साहू जी, अभिजीत डे जी, सुप्रीम लोधा जी, भारी संख्या में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और गरबेटा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों,
में आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बंगाल की धरती हमारे लिए एक प्रेरणा धरती रही है। याद करिए, देश के सम और विषम परिस्थितियों में बंगाल का यशस्वी नेतृत्व, बंगाल के युवाओं का परिश्रम और बंगाल के द्वारा दी जाने वाली दशा देश को एक नई दिशा प्रदान करता है। 1857 का प्रथम स्वतंत्र समर की लो इसी बंगाल की धरती में बैरकपुर से प्रारंभ हुआ था, जब मंगल पांडे के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को उखाड़ने के लिए हुंकार भरी थी। याद करना, बंगाल की धरा वंदे मातरम की धरा है। बंगाल रामकृष्ण परमहंस की धरती, बंगाल लाहिड़ी महाशय की धरती, बंगाल स्वामी प्रणवानंद जी की धरती और बंगाल स्वामी विवेकानंद की पावन धरती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये बंगाल की तो धरती ने हमें गौरव की अनुभूति करवाया। इसी धरा पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा होते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत के युवाओं को कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जो नेताजी के नाम से जिसकी भुजाएं न फड़कती हो। बहन और भाइयों, जब टीएमसी सरकार की अराजकता चरम पर है, उनके गुंडों के द्वारा पैसा, यहां के विकास का पैसा हजम कर दिया जा रहा है, जब तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्मरण स्वाभाविक हो उठता है। आजादी के लिए खुदीराम बोस ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। भारत की आजादी के लिए अमर गीत देने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पावन धरा है और मैं इसे संजोग बोलूंगा। कभी वंदे मातरम भारत की आजादी का अमर गीत बना था। आज वंदे मातरम के 150 वर्ष जब पूर्ण हो रहे हैं, तब टीएमसी की अराजकता से बंगाल मुक्त होकर के डबल इंजन सरकार का स्वाद चखने जा रहा है। और इसीलिए तो मैं भी आया हूं आज बरबेटा में आप सबसे आह्वान करने के लिए, जिसका गौरवशाली अतीत रहा हो, जो बंगाल भारत की आर्थिक उन्नति का आधार था, जो बंगाल लीडर की भूमिका में था, आज लूजर की भूमिका में होकर के टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों के लूट तंत्र का शिकार होकर के कंगाल हो गया है। उसी बंगाल को उसके अतीत का स्मरण कराने के लिए आज बहनों और भाइयों मैं आपके बीच आया हूं। आप देखते होंगे बंगाल में ममता दीदी को परेशानी होती है जब कोई जय श्री राम बोलता है तो राम के नाम पर ममता दीदी ने बैन कर दिया है। आज से 9 वर्ष पहले यूपी में इसी प्रकार की अराजकता थी, उपद्रव होते थे, गुंडागिर्दी होती थी, पर्व त्योहार के पहले कर्फ्यू लगता था, सड़कों पर नमाज होता था, इफ्तार की पार्टी होती थी, बेटी असुरक्षित थी, व्यापारी असुरक्षित था, विकास ठप था। बहनों और भाइयों, यूपी में डबल इंजन की सरकार आई। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में यूपी डबल इंजन की सरकार यूपी के अंदर चल रही है। न कर्फ्यू है, न दंगा है, यूपी में अब सब चंगा है। दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, जहां उपद्रव होते थे वहां उत्सव हो रहे हैं। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में सड़कों पर न इफ्तारी होती है, न नमाज पढ़ी जाती है।
उत्तर प्रदेश में तो उत्सव है, नौजवान के लिए रोजगार है, अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली है, हर बेटी हर व्यापारी सुरक्षित है और उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर के सामने आया है। पर डबल इंजन की सरकार कर सकती है और यही कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, आज बंगाल का उद्योग बंद हो रहा है। टीएमसी का मतलब टेरर है, माफिया राज है और करप्शन है। और इस करप्शन को, इस टेरर को, इस माफिया राज को केवल डबल इंजन की भाजपा की सरकार समाप्त करेगी। जैसे यूपी में गौ हत्या होने नहीं देंगे और हिंदुओं को मटक बटने नहीं देंगे, इस आह्वान के साथ कार्य हो रहा है, ऐसे ही बंगाल को भी डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में काम करना है। चारों ओर से आवाज आ रही है कि बंगाल के नौजवानों, अन्नदाता किसानों, माता और बहनों, ये अवसर है आपके पास, अंतिम अवसर है। जिस बंगाल को पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और अब टीएमसी लूट करके कंगाल बना रही है, उस बंगाल को इनकी अराजकता से मुक्त कराओ। ये चुनाव आपके पास एक अवसर है। और बहनों और भाइयों, मेरी आप सबसे विनती है, आप सबसे मेरा विनम्र आग्रह है और आपसे मैं इस बारे में कहूंगा, बंगाल के अंदर जो ममता दीदी कहती है, वो कहती है कि खेला होबे, लेकिन हम कहते हैं कि ममता दीदी अब आपका खेला बंद है। अब खेला नहीं होगे, अब तो उन्नयन शुरू है, उन्नयन शुरू। मैं सबका आह्वान करूंगा, हम सभी को मिलकर के नए बंगाल के निर्माण के लिए अपने आप को तैयार करना है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने गरबेटा से श्री प्रदीप लोधा जी को प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। प्रदीप लोधा जी को प्राप्त होगा। सभी लोग दोनों हाथ उठा करके अपना आशीर्वाद ऊपर करिए, हाथ खड़ा करके। সংবাদ এখনকার মতো এই পর্যন্তই। সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন সময় বাংলা।